अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अलादीन, मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सब शहजादों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिस बड़े पर वेलकम किया, जिस बड़े पैमाने के ऊपर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट्स किए, आपका जुनून देख के मुझे आइडिया होगा कि मुझे सिर्फ बोलने का जुनून था और आप लोगों को मुझे सुनने का जुनून है। जिस तरह मुझे बोलने का जुनून है, आप लोगों को इस तरह मुझे सुनने का जुनून है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। कोशिश करूं कि आपका एक भी मिनट जाया ना हो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ ना कुछ लर्न करने को मिले, कुछ ना कुछ नई अपडेट आपको मिले। जिस तरह से पिछले 3-4 साल से आप मुझे टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मैंने पूरी कोशिश की रियल इश्यूज को डिस्कस किया जाए, अवाम के जो बुनियादी हकूक हैं उनके ऊपर बात की जाए, हमारी अवाम के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसके ऊपर बात की जाए, हमारे मुल्क के अंदर जो आईन और कानून की पामाली की जा रही है उसके ऊपर बात की जाए। इसी तरह से मैंने सोचा कि यूट्यूब के ऊपर आके भी मैं उन इश्यूज को डिस्कस किया करूंगा और जरा एक्सपेंड करके डिटेल के साथ हम तमाम इश्यूज को डिस्कस किया करेंगे और यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का एक मिनट भी जाया ना हो। जिस तरह से आप लोगों ने बड़ी तादाद में मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट किया, आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह इसी तरह जुड़े रहेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियोस में शेयर करता रहूं। वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान जो 44.7% पाकिस्तान की पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। ये नई रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की और ये इतनी खतरनाक रिपोर्ट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। इसके ऊपर ना मीडिया बात कर रहा है, इसके ऊपर ना पार्लियामेंट में बात हो रही है और ना ही ऑपोजिशन में या तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इस चीज को इतना हाईलाइट कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत खतरनाक चीज है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 44.7% ऑफ पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। मैं आपको बता दूं पहले ये गुर्बत की लकीर होती क्या है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर एक आम आदमी 2 टाइम की रोटी नहीं खा पा रहा, 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रहा, तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे है, वो गरीब है। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर 44.7% नियरली तकरीबन हमारी आधी आबादी 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रही। कितनी परेशान कुन बात है, कितनी खतरनाक चीज है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी आवाम के लिए। और इतना बड़ा ये इशू है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। हमारे हुक्मरान जो है, कोई हज के लिए गया हुआ है, कोई उम्रे के लिए गया हुआ है, कोई गाड़ियों में इधर उधर सैर सपाटे कर रहा है, ईदें मना रहे हैं, लेकिन किसी को इस गरीब की परवाह नहीं है जो बेचारा आज गुर्बत तले दब के पिस के खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर हो गया हुआ है। ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट नई आई है जिसमें 44.7%, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये गुर्बत की लकीर की डेफिनेशन कैसे करते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जब किसी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, महंगाई हो जाती है, यूटिलिटी बिल्स बढ़ जाते हैं, आपके ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी जाती है और दूसरी साइड पे आपकी जो डेली वेजेस होती हैं, आपकी जो इनकम है वो वहीं की वहीं रहती है या थोड़ी सी बढ़ती है या नीचे चली जाती है। होता क्या है कि आपके अखराजात ज्यादा हो जाते हैं, आपकी इनकम कम हो जाती है, वो बिल्कुल बैलेंस नहीं रहता। अब वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एक पाकिस्तानी जो 1,000 रुपया दिन का कमा रहा है, मतलब 30,000 वो महीने का कमा रहा है, वो गरीब है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो 30,000 में वो जितने सारे अखराजात हो रहे हैं वो पूरे नहीं कर पा रहा। वो पेट्रोल की कीमतें हैं या बिजली की कीमतें या गैस की कीमतें या यूटिलिटी बिल्स, उनके अंदर फिर लगे टैक्सेस या फिर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्सेस, ये सारी चीजें जो हैं, या वो जो खाने पीने की अशिया हैं, जो आटा है, चावल है, दाल है, चीनी है, घी है, या कपड़ा जूती जो उसने अपने डेली रूटीन की चीजें इस्तेमाल करनी है, अब वो सारे अखराजात पूरे नहीं कर पाएगा। अगर वो बिजली के बिल अदा करेगा तो भाई बाकी अखराजात वो कहां से करेगा। अब 30,000 एक बंदा कमा रहा है, उसका 15-20,000 उसका बिल आ रहा है, 10,000 उसका बिल है जिसके अंदर 12,000 टैक्सेस लगे हुए हैं ऊपर। अब उसने सारा पैसे अपने जो 30,000 कमा रहा है वो बिजली के बिल में दे देने हैं, तो भाई खाएगा कहां से, रहेगा कहां पे, सोएगा कहां पे, बच्चों को कहां से देगा, स्कूल कहां पे भेजेगा, मेडिकल कहां से करवाएगा। इन सारी चीजों को देख के वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 44.7% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे है, जो हमारे लिए एक निहायत हैरान कुन और खतरनाक चीज है। अगर वर्ल्ड बैंक की पिछले 5 साल की हम ये रिपोर्ट देखें, 2020 के अंदर पाकिस्तान 24.6% जो हमारी आबादी थी वो गुर्बत की लकीर से नीचे थी जब इमरान खान की हुकूमत थी। अब 2021 जब होता है तो 22% हमारी जो पॉपुलेशन है वो गुर्बत की लकीर से नीचे होती है, मतलब बेहतरी आई। 2022 में जाते हैं तो 17.1% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे थी, मतलब मजीद बेहतरी आई और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बेहतरी 2022 में आई थी।
जब इमरान खान ने गुर्बत खत्म की थी, एहसास प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इस बड़े लेवल का गरीबों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया किसी ने। इमरान खान की पहली बार हुकूमत थी, पहली बारी में उसने इतना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था जो ये 3-3 बारियां लेने वाले आज तक नहीं कर सके। और जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई तो जो वो सहूलियात दे रहा था, जो प्रोग्राम उसने लॉन्च किए हुए थे, इन जालिमों ने वो सारे प्रोग्राम बंद कर दिए। वो सारी सहूलियात अवाम से छीन ली इन लोगों ने। 2022 में 17.1% पे थी, हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे थी अवाम, और आज 2025 में वही 17.1% से इंक्रीज करके हम 44.7% पे आ गए हैं। शुक्रिया किसका अदा करना है? किसको जाके थैंक यू बोलना है? किसको कहना है कि सर आपका विजन है? किसको कहना है कि हाफिज साहब तोन के रखो, इन्होंने तोन के रखो, सही जा रहे हो तुसी। वो जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी और फिर इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, जो पिछले 30-40 साल से अवाम को लूट लूट के बाहर अरबों की प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, जो पिछली 3-3 बारियां लेके इस अवाम का कुछ नहीं सोच सके बल्कि अपने ही पेट भरे हैं, अपने बच्चों के पेट भरे हैं उन लोगों ने। वो जिनका नाम विकी लीक्स में आता है, पनामा लीक्स में आता है, दुबई लीक्स में आता है, वो जिन्होंने एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाए हैं, सरे महल लिए हैं, स्विस बैंकों में पैसे रखे हुए हैं, वो जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरे खरीदे हुए हैं, उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। और आज देखें क्या हाल हो है। वो फिल वक्त मेन मुद्दा है और उसके ऊपर मुझे फिल वक्त बात करनी चाहिए। इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे, इन फ्यूचर मेरे पास मजीद वक्त मुझे मिला करेगा तो मैं बाकी वीडियोस भी ऐड कर लिया करूंगा, लेकिन फिल वक्त मुझे फोकस पाकिस्तान के ऊपर करना है, पाकिस्तान के हालात के ऊपर करना है। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे बल्कि ओवरसीज़ की जो लाइफ है उसके ऊपर भी बात किया करेंगे। मैं यहाँ का सिस्टम जब देखता हूँ, यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे कोई बंदा किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता, ज्यादती नहीं कर सकता। जानते हैं क्यों? यहाँ पे कोई अफसर है, कोई पुलिस में है, कोई फौज में है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई किसी के साथ भी, किसी आम बंदे के साथ भी ज्यादती नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पे सिस्टम है अदल इंसाफ का, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, वो कानून की हुक्मरानी जो हम पाकिस्तान में चाहते हैं, जो हम जोर लगाते हैं कि हमें आइन की बालादस्ती चाहिए, पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी हो, अदल इंसाफ हो। वो डिमांड जो हम करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं तो हम करते हैं कि यार मुल्क तो ऐसे होते हैं, सोसाइटियाँ तो ऐसी होती हैं, अदल इंसाफ तो ऐसा होता है। यहाँ पे तो किसी जज को हिम्मत नहीं है, जर्नल को हिम्मत नहीं है, या किसी वकील को, किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को, यार किसी भी टाइकॉन को कोई हिम्मत नहीं है कि वो आम से बंदे को जाके वही भी कर दे, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इस तरह की हरकत करेगा तो भाई अदालत में घसीटा जाएगा। यहाँ पे अगर आप किसी के साथ कोई बंदा ज्यादती करता है किसी माड़े के साथ, तो वो ये नहीं कहता कि अल्लाह पूछेगा, वो कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। इतना इन लोगों को इत्मीनान होता है, कॉन्फिडेंस होता है अदालतों के ऊपर। है हमारी अदालतों के ऊपर किसी को कॉन्फिडेंस? है किसी को इत्मीनान? किसी के प्लाट के ऊपर कब्जा हुआ है, बेचारा 20-20 साल से दिक्के खा रहा है, उसके प्लाट के ऊपर कब्जा ही कब्जा है, तगड़ा बंदा बैठ गया हुआ आके। तो हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पे हमारे वोट तक चोरी कर लिए जाते हैं, इतनी बड़ी, मतलब पूरे पाकिस्तान के सामने पूरी दुनिया को पता है कि यार बंदे आए हैं हमारे वोट चुरा के ले गए हैं, सबूत खुली आंखों के सामने नजर आ रहा है, जनाब डब्बे के डब्बे उठा कर लेके जा रहे हैं। इसके बावजूद अदालतें आपको आपके वोट नहीं वापस कर पा रही। मतलब इस तरह की गुलाम अदालतें हैं वहां पे, इस तरह का सिस्टम है वहां पे। सो बहुत सी बातें करने को, इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल से बातें हुआ करेंगी। वही कंटेंट जो मैं टिकटॉक के ऊपर लेके चल रहा हूँ वही आपके साथ शेयर करूंगा, और कोशिश करूंगा कि इसको ज़्यादा एक्सपैंड करके शेयर करूं, डिटेल के साथ वीडियोस बनाया करूं, हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाया करूं। और आप सब लोगों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये पहला व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको डिटेल समझ आ गई होगी। लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में सवाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आइडियाज़ हैं तो आप मेरे साथ कमेंट्स में आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि यार मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, देखिए मैं अकेला हूँ, मैं वन मैन आर्मी हूँ, वल्लाह मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। जब से मैं आया हूँ टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं अकेला ही वीडियोस बना के, अकेला ही एडिटिंग करके, अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ, और यूट्यूब के ऊपर भी मैं अकेला ही हूँ। तो आप लोग ही मेरी टीम है, आप लोगों ने मेरे साथ जुड़ना है। आपको कहीं पे भी लगता है कि यार इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अवेयरनेस आ सकती है, इससे कुछ हो सकता है, इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, तो आप काइंडली मुझे कमेंट में बताया करें कि भाई ये टॉपिक चल रहे हैं, आप इस पर भी बात करो, इस पर भी बात करो, इस पर भी बात करो। हर चीज़ के ऊपर तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं टाइम निकाल के इन चीज़ों को मतलब अपने माइंड में लाऊं, इन चीज़ों को मैं वक्त दूं, इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करूं और फिर उसके ऊपर मैं बात करने की पूरी कोशिश करूं। आप सबका शुक्रिया, जिन जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका भी शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं किया, क्या सोच रहे हो
क्या कोई पैसे लगेंगे सब्सक्राइब करने में या लाइक शेयर करने में? करें। मुझे उम्मीद है जिस तरह से आप लोगों ने मुझे टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मिलियंस में आप लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है, इंशाल्लाह आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और सबसे इम्पोर्टेंट आज़ाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।